नमस्ते जी। आज से हम शुरू करने वाले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये कोर्स और इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। बट कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बस एक बक्सा है जो आपके डेस्क पे आराम से पड़ा रहता है, जिसको आप कभी कभी गेम्स खेलने के लिए यूज़ कर लेते हो या फिर यूट्यूब देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो। या फिर कुछ लोग इसको प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए भी यूज़ करते हो, जैसे कि पीपीटी बना लिया या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना लिया या फिर एडिटिंग कर लिया या फिर यही अपना प्रोग्रामिंग कोडिंग करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। तो भाई ये सब लेकिन हो गया उसका फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में। इस बॉक्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, इस डब्बे के अंदर होता क्या है। तो इस डब्बे के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो आपका सॉफ्टवेयर रन कर दे, राइट। जो आप मूवीज़ देख रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो या फिर क्रोम पे कुछ चीज़ें कर रहे हो, ये सब क्या हो गया, यूट्यूब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, क्रोम क्या है, सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस बॉक्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो ये सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ठीक है। जो ये सॉफ्टवेयर रन करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और आपको इस दुनिया से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर इज अ मशीन डिजाइन टू प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज बेसिकली अ मशीन डिजाइन टू प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो कोई भी एक टास्क ले लो जो आप कंप्यूटर पे करते हो। बेसिक एग्जांपल लेते हैं एक्सेल शीट का। अगर आप कंप्यूटर पे एक्सेल शीट बना रहे हो तो कुछ हिसाब कर रहे हो, उस एक्सेल शीट पे कुछ नंबर्स आएंगे, उसमें कुछ हिसाब कुछ जोड़ोगे, कुछ एडिशन माइनस ये सब कंप्यूटेशन होगा। तो दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, राइट। तो प्रोसेसिंग हो गया। फिर एक्सेल शीट बना लिया तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार बना लिया और छोड़ दिया, उसको कभी देखोगे नहीं या वो गुम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, राइट। वी विल बी स्टोरिंग दैट एक्सेल शीट। तो कहाँ स्टोर करोगे, वी विल बी स्टोरिंग दैट इन कंप्यूटर, राइट। तो वो डेटा हम स्टोर करेंगे और एक बार स्टोर कर दिया उसको वापस देखना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसको कभी ना कभी वापस देखोगे। आप कुछ काम किया है तो उसका यूज़ भी करोगे ना, मे बी एक दिन बाद, 2 दिन बाद या एक वीक बाद या फिर एक महीने बाद उसको वापस देखोगे। दैट इज़ रिट्रीव करोगे उसको, रिट्रीवल ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ बेसिकली अ मशीन डिज़ाइन टू प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो ये हो गया बेसिक कंप्यूटर के बारे में। अब ये जानते हैं कि कंप्यूटर किन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। तो देयर आर 2 ब्रॉड सेपरेट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। पहला तो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। पहला क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर हम सबको पता है, नाम में ही लिखा है, ये आपके डेस्क पर पड़ा रहता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो आपके घर पे होता है, लैपटॉप भी इसी के अंडर ही आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत कॉमन कैटेगरी है। कंप्यूटर नाम सुनने के बाद जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये तो हो गया, ये बहुत ऑब्वियस था। अब दूसरा कैटेगरी कौन सा है, ये बहुत कम ऑब्वियस कैटेगरी है, विच इज़ एम्बेडेड कंप्यूटर्स। कौन सा, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते क्या है एक्चुअल में। एम्बेडेड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स है कि जो किसी बड़ी सिस्टम में इंटीग्रेट किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सिंपल सा एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं। चलो वॉशिंग मशीन ले लिया। वॉशिंग मशीन क्या है, एक बड़ा सा सिस्टम जिसके अंदर हम एम्बेडेड कंप्यूटर लगाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ये क्या कंट्रोल करता है। तो वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि वाटर लेवल आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना लीटर पानी उसमें जाएगा, तो वो आप सेट कर सकते हैं। फिर बस स्पिन करना है या बस वॉश करना है, ये सब चीज़ें भी आप वॉशिंग मशीन में कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं आप, एम्बेडेड कंप्यूटर के थ्रू। तो वॉशिंग मशीन क्या हो गया, एक बड़ा सा सिस्टम जिसमें हम एम्बेडेड कंप्यूटर इंटीग्रेट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। और हमारे आसपास बहुत सारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है अपने आसपास। आपने देख लिया टीवी में एम्बेडेड कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन में, स्मार्ट वॉचेस में, ओवन, फ्रिज, एसी, फिर जहाँ नज़र जाए वहाँ एम्बेडेड कंप्यूटर्स है। अपनी कार में भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। कार में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस है जिसको एम्बेडेड कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं।
बट एम्बेडेड कंप्यूटर का बस एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, उसमें बस एक ही प्रोग्राम होता है और वो वही चीज़ कंट्रोल और मॉनिटर करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ऐसा देखा है आपने कभी कि वॉशिंग मशीन में भाई हम गेम खेल रहे हैं या फिर उसमें यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं? नहीं ना, उसमें बस हम स्पेसिफिक चीज़ें ही कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। दैट्स वाई एम्बेडेड कंप्यूटर। बाकी जनरल पर्पस डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट एम्बेडेड कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है। दे आर डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर सिंगल पर्पस, दैट्स वाई एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो ये हो गए 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो हमने जान लिया व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की 2 ब्रॉड कैटेगरीज, डेस्कटॉप एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। अब ये जानने के बाद लेट्स सी व्हाट आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, वो है प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है, इसको ही CPU कहते हैं। CPU इज़ सेम एज प्रोसेसर। आप किसी भी, आपके पास कोई भी लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा, उसके अंदर आपने सुना होगा इसके अंदर इंटेल i5 है या i7 है या फिर AMD का Ryzen 3 है, Ryzen 5 है। ये सब प्रोसेसर्स के ही नाम है। बट इसका यूज़ क्या है? तो प्रोसेसर किस चीज़ के लिए बना है? प्रोसेसर इज़ द मेन कंप्यूटिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। क्या है प्रोसेसर? इट्स द मेन कंप्यूटिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटिंग मतलब क्या? कुछ कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर में कुछ भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं या कोई फंक्शंस हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं? प्रोसेसर में हो रहे हैं। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा मैनिपुलेट करता है। क्या करता है प्रोसेसर? दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा मैनिपुलेट करता है। अब ये थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। प्रोसेसर से हमें एक चीज़ करवानी है, हमें ये एडिशन करवाना है प्रोसेसर से, ठीक है? 2 + 3 सिंपल सी चीज़ है, हमें ये करानी प्रोसेसर से। तो इसमें क्या हो गया? 2 और 3 क्या हो गया? डेटा हो गया। डेटा है ना, 2 और 3 इज डेटा। फिर ऑपरेशन कौन सा है अपना? प्लस। ये हो गया इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन, और इसका जवाब है 5। तो क्या करता है प्रोसेसर? डेटा को दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैनिपुलेट करता है। बस प्रोसेसर यही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, बाकी कुछ नहीं करता है प्रोसेसर। सिंपल चीज़ है, उसको हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। और ये इंस्ट्रक्शन भी फिक्स रहता है, इंस्ट्रक्शन का सेट रहता है। पर्टिकुलर प्रोसेसर को कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, इसका भी एक सेट रहता है बेसिक, वो उतने ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तो ऐसा है। अभी इस टाइम यहाँ पे हमने प्रोसेसर से क्या करवाया? एडिशन करवाया। वैसे ही हम प्रोसेसर से सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं या फिर कोई डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रोसेसर से करवाना क्या है। तो प्रोसेसर क्या है? प्रोग्रामेबल है। क्यों प्रोग्रामेबल है? क्योंकि हम बताएंगे प्रोसेसर को कि तुम्हें कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। वो अपने आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है, हम जो बताएंगे वही इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर फॉलो करेगा। दैट्स वाई कंप्यूटर इज़ प्रोग्रामेबल, क्योंकि हम उसको बता सकते हैं कि भाई तू ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर, एडिशन कर या फिर सब्ट्रैक्शन कर या फिर यहाँ पे अभी इसके बाद डेटा स्टोर कर। ये कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर से फॉलो करवा सकते हैं। दैट्स वाई कंप्यूटर इज़ प्रोग्रामेबल। और इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम कहते हैं। इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम और कुछ नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम कहते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें एक प्रोग्राम लिखना है एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। अब 2 नंबर्स का एडिशन तो देख लिया, उसमें बस एक ही इंस्ट्रक्शन है कि तुम भाई ऐड करो। अब 3 नंबर्स का एडिशन देखते हैं। एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। सपोज अपने पास 3 नंबर है, 2, 3, 4, इसका एडिशन कराना है हमें। तो जनरली हम कैसे सोचेंगे? मतलब हमें एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे? पहले ये 2 नंबर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसके एडिशन में हम तीसरा नंबर ऐड करेंगे और वो एडिशन ऑफ 3 नंबर्स अपना सम आ गया। वैसे ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? तो पहला इंस्ट्रक्शन होगा टेक 3 नंबर्स। कंप्यूटर को हम बोलेंगे भाई तू पहले 3 नंबर्स ले, ठीक है? उसके बाद क्या बोलेंगे हम उसको? ऐड फर्स्ट 2 नंबर्स, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। ये हो गया। अब इसके सम में हमें तीसरा नंबर ऐड करना है, ऐड नंबर 3 इन सम। तो इसके बाद इसका क्या आएगा? अपने पास सम आएगा।
तो उसमें हमने क्या कर दिया, तीसरा नंबर ऐड कर दिया। इसको समझो हमने कह दिया सम 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, सम 1 इज द रिजल्ट। तो ये 4 स्टेप्स में हम 3 नंबर्स का एडिशन करा सकते हैं, और यही 4 स्टेप्स इसी सीक्वेंस में हम करेंगे तो इसको क्या करेंगे, क्या कहते हैं, प्रोग्राम। इसको ही प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम और कुछ है नहीं। इन 4 स्टेप्स को हम इस सीक्वेंस में करेंगे तो यही एडिशन ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम है, और कुछ नहीं है प्रोग्राम। दिस इज़ द सिंपल थिंग। अब आप सोच रहे हो कि भाई इतना सिंपल है तो कोई भी कोडिंग कर सकता है। हाँ, कोई भी कोडिंग कर सकता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम सिंपल था, इसलिए यही 4 स्टेप्स में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। जैसे जैसा अपना प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट होता जाएगा वैसे वैसे प्रोग्राम के स्टेप्स, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी बहुत बड़े होते जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट भी होते जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो सिंपल टर्म्स में प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या कर रहे हैं हम, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को, भाई तू 3 नंबर ले पहले, उसके बाद पहले 2 नंबर्स को ऐड कर, या हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फिर वो 2 नंबर के सम में तीसरा नंबर ऐड कर, एंड द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन करने को बोल रहे हैं, उसी को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर का बस यही काम है, हम जो इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं उसको रन करना है, कुछ सोचना नहीं है, उसको कुछ अपना दिमाग होता नहीं है। जो प्रोग्रामर लिखता है वही प्रोसेसर फॉलो करता है, एग्जीक्यूट करता है, बाकी कुछ नहीं करता है प्रोसेसर। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोसेसर। तो चलो, ये तो हो गया प्रोसेसर के बारे में। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज़ एज अ नंबर स्टोर की जाती है, तो वो कुछ भी हो, आपके एक्सेल शीट के नंबर्स हो या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें से कोई वर्ड्स हो, वो भी एज अ नंबर ही स्टोर होते हैं। फिर इमेजेस, वीडियोज़, फिर साउंड फाइल्स, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के अंदर एज अ नंबर ही स्टोर होती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, बट अभी बस ये चीज़ ध्यान में रखो कि एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज नंबर इनसाइड कंप्यूटर। हर एक चीज़ कंप्यूटर के अंदर एज अ नंबर ही स्टोर होती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस प्लस माइनस या फिर किसी लोकेशन को कॉल करना, ये सब चीज़ें भी, ये इंस्ट्रक्शंस भी एज अ नंबर ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। तो इससे आपको एक सवाल आया होगा आपके दिमाग में कि भाई इंस्ट्रक्शंस भी एज अ नंबर ही स्टोर होती है, डेटा भी एज अ नंबर ही स्टोर होती है, तो प्रोसेसर को पता कैसे चलता है कि ये इंस्ट्रक्शन है या डेटा है। तो ये प्रोग्राम एडिशन का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या फिर कोई इमेज है, या फिर कोई वीडियो है, या फिर कोई नंबर, कुछ और डेटा है। क्या होता है, हर एक प्रोसेसर जैसे कि इंटेल का i3 हो गया, या फिर AMD का Ryzen, कोई भी प्रोसेसर का फैमिली हो, हर एक प्रोसेसर का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट। और ये सेट प्री डिफाइंड होता है। कोई भी प्रोसेसर होता है उसका ये हार्ड कोडेड होता है, ये उस प्रोसेसर के अंदर हार्ड कोडेड होता है। ये मतलब बस ये दिमाग में रख लो कि ये प्रोसेसर को पता होता है, प्रोसेसर को किसी भी तरह से ये पता होता है कि ये इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट में लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो वो प्रोसेसर फॉलो कर सकता है। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो प्रोसेसर फॉलो कर सकता है। समझो इंटेल का i3 का इंस्ट्रक्शन सेट है ये। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आएगी, समझो एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, या फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर किसी लोकेशन में कुछ स्टोर करना, कोई लोकेशन से कुछ चीज़ें कॉल करना, ये सब इंस्ट्रक्शंस उसमें प्री डिफाइंड होते हैं। और हर एक इंस्ट्रक्शन के आगे कोई तो कोड होता है। समझो एडिशन के लिए 100 कोड दे दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए 200 दे दिया, डिवीजन के लिए XYZ, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 2 3, ऐसा कोई एक कोड दिया हुआ होता है उस इंस्ट्रक्शन सेट में। हर एक प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, इंस्ट्रक्शन होता है और उसका करस्पॉन्डिंग कोड होता है। तो ये कोड जब एग्जीक्यूशन यूनिट के पास आता है किसी प्रोसेसर के, तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये एडिशन करने को बोल रहा है, या फिर ये सब्ट्रैक्शन करने को बोल रहा है, या फिर डिवीजन करने को बोल रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस कोड, इस कोड से एग्जीक्यूशन यूनिट को पता चलता है कि प्रोसेसर को क्या करना है, कि वो एग्जैक्टली कोई नंबर है या फिर इंस्ट्रक्शन है, ये सब इस कोड से पता चलता है। तो ये किस में होता है, इंस्ट्रक्शन सेट में। और ये हर प्रोसेसर के लिए कंपनी डिसाइड करती है, मतलब जो कंपनी वो बना रही है वही किसी तरह उस कंप्यूटर को पता होता है, बस पता होता है। ये कैसे पता होता है, ये घुसने जाएंगे तो बहुत डीप में हो जाएगा डिस्कशन, बट ये मान लो कि हर एक प्रोसेसर को ये चीज़ पता होती है पहले से ही, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वही फॉलो करता है। तो ये हो गया। इससे
उस कंप्यूटर को पता चल जाता है। तो समझो 100 नंबर मतलब 100 कि वो उस प्रोसेसर के इंटेल i3 के एग्जीक्यूशन यूनिट के पास आया, तो उस प्रोसेसर का बस एडिशन वाला पोर्शन ही एक्टिवेट होगा, उस प्रोसेसर का बस एडिशन वाला ही पोर्शन एक्टिवेट होगा। ऐसे ही अलग अलग बिट पैटर्न्स के लिए प्रोसेसर के अलग अलग पोर्शन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और इन कोड्स को क्या कहते हैं, इन कोड्स को कहते हैं ऑप कोड्स, ऑप कोड या फिर मशीन कोड्स। इस कोड्स को कहते हैं ऑप कोड्स। तो मशीन को बस ऑप कोड्स ही समझ में आते हैं, लेकिन हम ऑप कोड्स लिखेंगे नहीं, मशीन कोड लिखेंगे नहीं, हम सी लैंग्वेज या C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वही लिखते हैं। और एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, वो कंपाइलर क्या करता है, हम जो सी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो इन ऑप कोड्स में कन्वर्ट करता है उस कोड को, और यही सेम कोड बाद में प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। तो हर एक कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू कंपाइलर। कंपाइलर के थ्रू हर एक कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग दिस ऑप कोड्स। और फाइनल जो कोड होता है मशीन कोड, वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। तो ये है पीछे वाला चीज़, जो हम कोड लिखेंगे उसके पीछे ये सब चीज़ होंगी। हमें मशीन कोड लिखना नहीं होता है, हम बस अपनी लैंग्वेज में C++, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज में हम कोड लिखेंगे, कंपाइलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और वही कोड प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसर ये कोड एग्जीक्यूट करता है, बट हमको इसके बारे में जानने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये नॉलेज के लिए, ये नॉलेज के लिए ध्यान रखो। तो ये हो गया प्रोसेसर के बारे में। पर अकेले कोई भी काम प्रोसेसर सक्सेसफुली परफॉर्म कर नहीं सकता है, उसको चाहिए मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी होते क्या है, सबसे पहले देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये होते क्या है, ये सबको पता है वैसे, बट फिर भी हम बेसिक से पढ़ रहे तो देख ही लेते हैं ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या IO डिवाइसेस। I मतलब इनपुट, O मतलब आउटपुट। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं, अपना पुराना एग्जांपल, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स 2 + 3। तो बस ऐसा नहीं है ना कि कंप्यूटर को बस यही दो नंबर्स हम हमेशा देंगे ऐड करने के लिए। प्रोग्राम तो जनरलाइज प्रोग्राम होगा ना हमारा, वो कोई भी नंबर्स ऐड कर सकता है, 2 + 3 ऐड कर सकता है, या 4 + 5 ऐड कर सकता है, या 10 + 15 ऐड कर सकता है, 125 + 3 326, ये दो नंबर्स भी ऐड कर सकता है। तो वो जनरलाइज प्रोग्राम होगा जो कोई भी दो नंबर ऐड कर सकता है। बट ये दो नंबर कंप्यूटर तक पहुँचेंगे कैसे पहुँचेंगे कंप्यूटर तक ये दो नंबर? तो सबको पता है, हमें कंप्यूटर तक कोई चीज़ें पहुँचानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड या माउस के थ्रू वो कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हैं, राइट। कीबोर्ड में टाइप करेंगे हम 125 + 326, ये दो नंबर हम इनपुट देंगे। दैट्स वाई कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि इसके थ्रू हम कंप्यूटर को नंबर पहुँचाएंगे। दैट्स वाई दे आर इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर तक हम पहुँचाएंगे कुछ नंबर्स। तो कीबोर्ड और माउस क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस। वैसे ही इसका सम करने के बाद 2 + 3 5 ये नंबर, इसका रिजल्ट हमें वापस कैसे दिखेगा? कंप्यूटर ने तो परफॉर्म कर लिया, बट हमें कैसे समझ में आएगा भाई कंप्यूटर ने ये परफॉर्म किया है? हम देखेंगे वो तभी समझ में आएगा ना। सो हाउ विल वी सी दिस नंबर? वी विल सी दिस नंबर ऑन मॉनिटर, राइट। तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि कंप्यूटर मॉनिटर के थ्रू आउटपुट दे रहा है, हमें कुछ दिखा रहा है। दैट्स वाई इट इज़ आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज़ द सिंपल कंसेप्ट, जिस डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि माइक हो गया, माइक ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू कंप्यूटर को मैं अपना आवाज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। फिर कीबोर्ड, माउस, ये तो आपको पता ही है, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। फिर आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? स्पीकर्स के थ्रू भी आउटपुट आ रहा है, कुछ साउंड सुनाई दे रहा है। अगर कंप्यूटर में कुछ बजा रहे हो आप या यूट्यूब देख रहे हो, कुछ साउंड होगा ना, वो कहाँ से आता है? बाहर, वो स्पीकर के थ्रू आता है। दैट्स वाई इट इज़ आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, वैसे ही मॉनिटर अपना आउटपुट डिवाइस है। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये हो गए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब जानते हैं तीसरा इसेंशियल कंपोनेंट। अब तक हमने दो इसेंशियल कंपोनेंट देख लिए कंप्यूटर के, पहला था प्रोसेसर, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का, यह है मेमोरी। क्या है? मेमोरी। तो कंप्यूटर को मेमोरी चाहिए क्यों? कंप्यूटर जनरली रिक्वायर्स मेमोरी फॉर टू पर्पसेस, दो पर्पस के लिए चाहिए। फर्स्ट, टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस इट इज़ एग्जीक्यूटिंग,
to store the instructions it is executing and to store the data it is manipulating. पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, और दूसरा डेटा को स्टोर करने के लिए. हमने अभी देखा इंस्ट्रक्शंस कौन से थे, एडिशन कराना है वो इंस्ट्रक्शन है, किसी चीज़ को स्टोर करना है वो इंस्ट्रक्शन है. तो ये इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है उसको स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमें. कहाँ पे स्टोर होंगे इंस्ट्रक्शंस? कोई हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो क्या है, प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर कहाँ पे करेंगे भाई? हमें प्रोसेसर से वो एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा कहीं तो, राइट? तो वो स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए. तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को और जो डेटा वो मैनिपुलेट कर रहा है, जो डेटा प्रोग्राम मैनिपुलेट कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए भी हमें मेमोरी चाहिए. तो ये मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है, फिजिकली मेमोरी होती क्या है? फिजिकली मेमोरी होती है फ्लिप फ्लॉप्स. क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स. फ्लिप फ्लॉप. अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या है भाई? फ्लिप फ्लॉप है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बस दो नंबर्स को स्टोर कर सकता है, एक 1 और दूसरा 0. अगर सर्किट ऑन है, सर्किट अगर कंप्लीट है, सर्किट इज कंप्लीट, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, देन इट इज़ ऑन, और इसको ही 1 कहते हैं. अगर सर्किट ऑन है तो एक नंबर 1 हमने स्टोर किया है. अगर सर्किट ऑफ है, मतलब सर्किट ऐसा ही हाफ ही है, ऑन नहीं है, देन सर्किट इज़ ऑफ एंड 0 हम स्टोर कर रहे हैं. तो फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं? फ्लिप फ्लॉप एक स्मॉल, एकदम छोटा सा बेसिक मेमोरी का पार्ट है. इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी जिसमें बस दो नंबर स्टोर हो सकते हैं, आइदर 0 और 1. फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बस इसको ध्यान रखिए, इसमें बस दो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं आप, दो नंबर स्टोर कर सकते हैं, आइदर 0 और 1. और कंप्यूटर में बाकी कुछ स्टोर नहीं होता है. कंप्यूटर में हर एक चीज़ 0 होती है या 1 होती है. हर एक चीज़ कंप्यूटर में आइदर 0 होती है या 1 होती है. कंप्यूटर बस बाइनरी समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में बस दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1. और वो बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेमोरी है फ्लिप फ्लॉप. इसके बारे में हम जब मेमोरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. अभी बस इतना ध्यान रखो कि मेमोरी क्या है, बिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ऐसे बिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स मिल के एक मेमोरी बनाते हैं अपना. अब मेमोरी वो 16 GB है, 32 GB है, ये क्या है, मेमोरी का साइज़ है. बट वो उसका स्मॉलेस्ट बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप, जो कि आइदर 0 और 1 को होल्ड करता है. सो बस इतना ध्यान रखिए कि बेसिक मेमोरी का यूनिट है फ्लिप फ्लॉप, जो बस दो चीज़ें स्टोर कर सकता है. तो ये हो गया मेमोरी के बारे में. बस क्या होता है मेमोरी में, बस 0 और 1 के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम हर एक चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं. तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे 1 0 1 1 1 0 1, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया. फिर 1 0 1 1 1 1 1, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया. अब इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो भी हम आगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब देख लेंगे. बट ऐसे कुछ फॉर्मेट में हम हर एक चीज़ कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, बस बाइनरी फॉर्मेट में. ठीक है, तो जो भी हम चीज़ कंप्यूटर में डाल रहे हैं, कोई भी इमेज और वीडियोस, हर एक चीज़ इसमें कन्वर्ट होती है 0 और 1s में, जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं. और जब हम वापस उसे देखते हैं तो वही चीज़ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, अगर इमेज है तो वही इमेज में कन्वर्ट होकर हमें मॉनिटर पे दिखेगा. तो यही इसके भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसको इनकोडर्स और डिकोडर्स बोलते हैं, जो हर एक चीज़ को इनकोड करते हैं और डिकोड भी करते हैं वापस हमें दिखाने के लिए, हमने जैसा स्टोर किया था वैसा दिखाने के लिए, जो हमें समझ में आता है. क्योंकि ये 1-0 की भाषा हमें अच्छे से समझ में नहीं आती है. यस, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हमें कन्वर्ट कैसे करना है ये तो पता चल जाता है. बट हमारा माइंड इसको ऐसा देख के रीड नहीं कर सकता है, हमें ये कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि प्रोसेस कंप्यूटर हमें करके मॉनिटर पे दिखाता है. दैट्स हाउ वी स्टोर डेटा इनसाइड मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1s. तो ये था मेमोरी का कंसेप्ट. और मेमोरी भी दो टाइप्स की होती है, पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी. तो रैम का नाम सुना होगा आपने कि मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है या 8 GB रैम है या 32 GB रैम है. रैम होती क्या है, ये प्रोसेसर के नज़दीक, सबसे नज़दीक वाली मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी. इसका टाइप है रैम रोम, जो प्राइमरी मेमोरी के अंडर आता है. तो ये मेमोरी करती क्या है एक्चुअली, हमने अभी मेमोरी का यूसेज देखा. मेमोरी क्यों लगती है कंप्यूटर को, कि वो
इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके। तो जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने होते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में लाई जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमने लिखा है अगर उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, तो वो सबसे पहले कहाँ आता है? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद वो प्रोसेसर के पास जाता है और प्रोसेसर एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। बट पूरा प्रोग्राम कहाँ पे आता है? प्राइमरी मेमोरी में आता है। रैम, रोम, ये सब प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स है। फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी बड़ी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? छोटी सी मेमोरी होती है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है और फास्ट भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी उतनी फास्ट होती नहीं है, ये सीपीयू के नज़दीक नहीं होती है, ये अलग से रखी जाती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई या एसएसडी हो गई, ये सब हो गए सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स। ये सीपीयू के नज़दीक नहीं होती है। अगर सेकेंडरी मेमोरी से हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है, कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी से हमें पहले उन्हें प्राइमरी मेमोरी तक ले जाना पड़ता है और फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो बड़ी चीज़ें जैसे कि मूवीज़ या इमेजेस या गेम्स जिसका साइज़ बड़ा है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं मोस्टली, और उसको जब एग्जीक्यूट करना होता है तब उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। सो दैट्स हाउ दिस टू मेमोरीज वर्क। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल होती है, पेट्रोल की तरह उड़ जाती है। मतलब कंप्यूटर आपने बंद कर दिया, वो मेमोरी उड़ गई, उसमें जो भी स्टोर किया होता है सब उड़ जाता है। बट सेकेंडरी मेमोरी वैसी नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है नॉन वोलाटाइल मतलब उसमें जो भी हमने स्टोर करके रखा है दैट विल स्टे एज इट इज़, इवन अगर पावर ऑफ भी हो गया तो भी वो वैसा ही रहता है। तो ये दो टाइप्स ऑफ मेमोरीज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने कंप्यूटर के 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में अभी जान लिया है। तो क्या है 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? पहला है प्रोसेसर, फिर आता है मेमोरी, और तीसरा है आईओ डिवाइसेस। और ये 3 आपस में कनेक्टेड है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया बसेस। तो ये क्या है? बसेस का जनरल पर्पस क्या होता है? अब हम हमारे नॉर्मल वर्ड में बसेस हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सिमिलरली कंप्यूटर में ये बसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है। ये ट्रांसपोर्ट क्या करती है? लेकिन ये ट्रांसपोर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स क्या होते हैं ये हमने अभी देख लिया है। सिग्नल्स क्या होते हैं? यही 1 0 सिग्नल आइदर ऑन है या ऑफ है। अगर सिग्नल ऑन है तो 1 जाएगा, सिग्नल ऑफ है तो 0 जाएगा। तो यही 0 1 0 1 प्रोसेसर से आईओ डिवाइसेस और आईओ डिवाइस प्रोसेसर से मेमोरी तक ट्रांसफ़र होता है वाया बसेस। ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है। हमने अभी देखा था ना कि इंस्ट्रक्शंस भी एज अ नंबर स्टोर होती है और डेटा भी एज अ नंबर स्टोर होता है। एज अ नंबर इन सेंस, एज अ नंबर मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, और 0 और 1 सिग्नल्स के फॉर्म में प्रोसेसर से मेमोरी तक जाता है, मेमोरी से प्रोसेसर से आईओ तक जाता है। इन तीनों के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है बसेस के थ्रू। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर में बस 0 और 1 स्टोर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर किससे बना है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी आइदर है या नहीं है, आइदर 0 है या 1 है। दैट्स वाई सिग्नल्स इस फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होते हैं, और नंबर्स तो ऐसे वैसे जाएंगे नहीं। तो क्या जाता है? बस सिग्नल्स जाते हैं। दैट्स वाई बाइनरी सिस्टम, और दैट्स वाई बसेस। ठीक है, तो ये है अपना बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। और इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। ये हमने अभी इस वीडियो में बहुत अच्छे से जान लिया है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। हमने ये क्यों सीखा? क्योंकि प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखेंगे, राइट? तो कंप्यूटर के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये हो गया बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो ये था पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम वगैरह सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रोग्रामिंग सीखेंगे अच्छे से। तो ये क्या बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा, उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजीज पता चलेगी, फिर प्रोग्रामिंग में मज़ा आएगा। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है ये हमने आज के वीडियो में देख लिया। प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ से ही धीरे धीरे हमने अपना पहला प्रोग्राम भी अभी लिख लिया था। बट ये क्या था? बस नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा था हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा नहीं था।
ठीक है। ये बस ह्यूमन लैंग्वेज को हमने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया था। हम अच्छे से अल्गोरिदम्स लिखेंगे आगे, वो क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको। तो ये था आज का वीडियो। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस नॉलेज का फ़ायदा होना चाहिए। वो भी अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उनको भी फ़ायदा हो। तो ये वीडियोज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करो। और ये प्लेलिस्ट पूरा बनेगा, तो ये प्लेलिस्ट भी आप सेव करो कि जैसे जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए, आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल मेक श्योर कि आपके डाउट सॉल्व हो जाए। तो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में सीखा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अगले वीडियो में हम देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में।